युवक ने केवल अपने परिवार की भूख मिटाने के उद्देश्य से एक चमगादड़ खरीदा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप पूरे गांव के लोग खतरे में पड़ गए। चमगादड़ में फैले इबोला नामक वायरस से अनजान युवक ने अनजाने में अपने हाथों से आंखों को रगड़ा तो वायरस उसके शरीर में जा लगा। घर लौटने पर शुरू में सब ठीक लग रहा था, लेकिन 2.5 घंटे बाद उसे तेज सिरदर्द और बुखार शुरू हो गया और देखते ही देखते युवक खून की उल्टियां करने लगा। पत्नी ने अपने पति की हालत नाजुक देखकर फौरन बेटी को गांव के डॉक्टर को बुलाने भेजा, लेकिन जब तक डॉक्टर पहुंचा युवक की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने देखते ही समझ लिया कि युवक इबोला वायरस से संक्रमित था। डॉक्टर ने बताया कि यह वायरस बहुत तेजी से फैलता है और आंख, मुंह, नाक या लार के जरिए दूसरों तक पहुंच सकता है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए डॉक्टरों ने युवक के शव को प्लास्टिक में लपेटकर उसके कपड़े, बिस्तर, गद्दे सहित युवक का सारा सामान जलवा दिया। इसके बाद युवक के शव को जमीन में 20 मीटर गहराई में दफनाया गया। डॉक्टर ने गाँव वालों को सलाह दी कि वे आइंदा से चमगादड़ न खाएं। बुखार होने पर तुरंत अस्पताल जाएं और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोएं। युवक के परिवार का उसके साथ नजदीकी संपर्क था, इसलिए उन्हें घर में अलग थलग रहने को कहा गया। डॉक्टर रोज उनके घर आकर परिवार के बाकी सदस्यों का तापमान जांचते और बुखार के लक्षण देखते। लेकिन एक सुबह युवक की पत्नी को सिर दर्द और तेज बुखार होने लगा। औरत की बेटी ने जब ये सब देखा तो तुरंत अपने भाई को जाकर बताया कि माँ को शायद इबोला वायरस हो गया है। उसने डॉक्टर की सलाह याद करते हुए माँ को अस्पताल ले जाने का सुझाव दिया। भाई चाहता था कि माँ को किसी छोटे क्लिनिक में ले जाएं, क्योंकि उसे डर था कि अस्पताल ले जाने पर वे माँ को फिर देख नहीं पाएंगे। लेकिन बेटी ने जिद की कि माँ को सही अस्पताल ले जाना जरूरी है। आखिरकार भाई ने बहन की बात मानी और माँ को अच्छे से अस्पताल में ले गया। डॉक्टरों ने जांच करके पुष्टि की कि माँ को इबोला है। इसके बाद डॉक्टरों के कुछ दिन के इलाज के पश्चात माँ की हालत सुधरने लगी। समय बीतने के साथ साथ माँ पूरी तरह ठीक हो गई। इस घटना के बाद गांव वाले भी व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान देने लगे, जिससे कोई और इबोला से संक्रमित नहीं हुआ। आखिरकार डॉक्टरों की अगुवाई में गांव ने इबोला वायरस को हरा दिया और सभी शांति से रहने लगे।